उस मंच पे अगर भाई प्रिंस पासवान बोल रहे थे तो उसको काउंटर करते हुए बाबा साहब के विचारों के तहत आप उनको कहते कि नहीं मेरे भाई जो बोल रहे हैं वो सही नहीं, बाबा साहब के विचार ये थे, बाबा साहब ये देना चाहते थे, बाबा साहब ये करना चाहते थे। अरे भाई लड़ाई कौन सी लड़नी है? परिवार की, घर की लड़ाई लड़नी है या बहुजनों की लड़ाई लड़नी है? मैं मोदी का हनुमान हूँ और उन पे गंगोत्री का जल छिड़का हुआ संघ भाजपा का, इसलिए वो बाबा साहब को भी नहीं मानते हैं। स्वर्ण जाति का क्या पहचान, गिटपिट बोले करे न काम, धन धरती अब बट के रहेगा, 10 का शासन 90 पे नहीं चलेगा। है चिराग पासवान जी पे हिम्मत? ये बाबा साहब के विचारों का है, ये बिहार के लेनिन ने कहा था। कल बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती थी और उसको लेकर के पूरे जो अंबेडकरवादी समाज है, यानी कि यूँ कहें बहुजन समाज है, पूरे हर्षोल्लास के साथ जयंती मना रहा था। वहीं सैदपुर हॉस्टल में प्रिंस पासवान और चिराग पासवान जाते हैं, एक दूसरे से मिलते भी नहीं है। बाबा साहेब का एक नारा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। पर शिक्षित तो हो गए, संगठित नहीं है और ना ही संघर्ष कर रहे हैं। इन्हीं सब मसलों पर बात करेंगे। हमारे साथ में इंजीनियर राजकुमार पासवान है, दलित एक्टिविस्ट हैं और युवा बिहार सेना चलाते हैं। कैसे देख रहे हैं इन मामलों को? प्रिंस पासवान और चिराग पासवान जाते हैं सैदपुर हॉस्टल में और एक दूसरे से मिलते भी नहीं है। देखिए, उस खबर को मैंने देखा है, बड़ा दुखद है। और जो बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो, तो चिराग पासवान तो पढ़े लिखे हुए नहीं है। सबसे पहली बात तो क्या बात कर रहे हैं सर, इंजीनियरिंग क्यों है? सर, मैं उस सवाल को उठा चुका हूँ। सैदपुर हॉस्टल वो बहुजनों के लिए IAS, IPS और शिक्षा का द्वार है। उस द्वार में जा कर के आप बाबा साहब के विचारों पे नहीं चलते हैं, पद चिन्हों पे नहीं चलते हैं, वहाँ पे आपसी पारिवारिक द्वेषता में आप एक गलत मैसेज दे के चले गए। अरे भाई लड़ाई कौन सी लड़नी है? परिवार की, घर की लड़ाई लड़नी है या बहुजनों की लड़ाई लड़नी है? अनुसूचित जाति जनजाति की लड़ाई लड़नी है? चिराग पासवान तो खुद कहते हैं कि मैं मोदी का हनुमान हूँ और उन पे गंगोत्री का जल छिड़का हुआ संघ भाजपा का, इसलिए वो बाबा साहब को भी नहीं मानते हैं। सिर्फ वोट लेने के लिए, दिखाने के लिए बाबा साहब का ही पट्टा पहनते हैं। समझे साहब? सही मायने में चिराग पासवान में हो दम तो कहे। बाबू जगदेव के कुछ नारे हैं कि स्वर्ण जाति का क्या पहचान, गिटपिट बोले करे न काम, और एक बड़ा नारा है कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती अब बट के रहेगा, 10 का शासन 90 पे नहीं चलेगा। है चिराग पासवान जी पे हिम्मत? ये बाबा साहब के विचारों का है, ये बिहार के लेनिन ने कहा था। तो कौन सी खूबसूरती ये होती पंकज जी, समझे, कि उस मंच पे अगर भाई प्रिंस पासवान बोल रहे थे तो उसको काउंटर करते हुए बाबा साहब के विचारों के तहत आप उनको कहते कि नहीं मेरे भाई जो बोल रहे हैं वो सही नहीं, बाबा साहब के विचार ये थे, बाबा साहब ये देना चाहते थे, बाबा साहब ये करना चाहते थे। लेकिन नहीं, आज जिस तरह से बिहार में दलितों की हत्याएं हो रही है, उस हत्या पे ये लोग गंभीर नहीं है। किसके कारण हो रही है? इन परिवार एंड पार्टी के कारण हो रही है साहब। कैसे गंभीर नहीं है? क्या कारण है गंभीर नहीं होने का? गंभीरता ये होती है कि जाके सिर्फ फोटो सेशन कर लेना। गंभीरता ये होती है कि DM कलेक्टर को फोन कर देना। आप लोकसभा सदन में हैं, सदन में आप सवाल उठाइए, उस व्यक्ति को जो हत्या किया उसको फांसी पे चढ़ाने के लिए SIT या CBI की जांच की मांग कीजिए। सिर्फ आप वोट की राजनीति कर रहे हैं साहब। आपको बता दूं कि राकेश पासवान की शहादत आपको एक राजनीति भेंट चढ़ गया, और ऐसे में हम जितने भी युवा नौजवान बहुजन के लोग हैं, हम अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ऐसे जो मोदी का हनुमान संघ भाजपा का मानस पुत्र बना हुआ है, ऐसे लोगों को 2024 में दांत खट्टा करने का काम करेंगे और उनको लोकसभा में, सदन में जाने नहीं देंगे। यानी कि कहीं ना कहीं दलितों पर अत्याचार हो रहा है, उनकी हत्याएं हो रही है, तो कहीं ना कहीं असंगठित यानी कि संगठित नहीं है दलित नेता, इस वजह से हो रही है। बिल्कुल हाँ साहब, उनकी उदारता होनी चाहिए, उनके पिताजी का उदारता होनी चाहिए जो आज इस दुनिया में नहीं है, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी। उनकी उदारता ये होनी चाहिए थी कि जितने भी हम जैसे समझे ओजस्वी, तेजस्वी और प्रतिभाशाली जो बहुजन के नेता लोग हैं, उन सबको गले लगा करके चलना चाहिए कि भाई देखो, लोकसभा में सीमित सीटें हैं, विधानसभा में बहुत ज़्यादा सीटें हैं, सबको अवसर मौका देंगे लालू प्रसाद यादव जी की तरह। लेकिन ये क्या है, हम और मेरा परिवार, हम और मेरा परिवार, और 1 किलोमीटर तक हाथ में कलाई में पहनते हैं, जय श्री राम बोलते हैं। बोली अच्छी बात है, लेकिन आप समाज सोसाइटी को देख के क्या जा रहे हैं?
क्या दे रहे हैं, कौन सी आईना दिखा रहे हैं? हम बोलते हैं तो ये चिराग पासवान के फॉलोअर्स और भी बहुत लोग जो ये ब्राह्मणवादी मनुवादी लोग हैं, हमको जान से मारने की धमकी देते हैं, हत्या देते हैं, हत्या करना चाहते हैं, फेसबुक पे अनाप शनाप गाली बकते हैं। हम तो उसकी शिकायत भी कर चुके हैं। नहीं तो कल चिराग पासवान भाषण में कहा कि उन्होंने कि आज भी दलितों को गोली चढ़ने पर मार दिया जाता है, मूछ रखने पर मार दिया जाता है। कहीं ना कहीं दलित की चिंता कर रहे हैं चिराग पासवान। तो लोग यही बात सड़क पे बोलने के लिए तो हम हैं चिराग भाई, हम जैसे एक्टिविस्ट लोग हैं। आपको तो हम लोग सदन में भेजे हैं, तो सदन में ना बात कीजिए। संवैधानिक पद पे हैं आप सत्ता में नहीं है क्या? तो उसकी बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, तो वहाँ आप बात कीजिए, तब तो ये माना जाएगा। बाबा साहब का रिजर्वेशन आरक्षण 1935 में साहब 22.5% आरक्षण मिला, समझे? उस समय देश की कुल जनसंख्या कितनी थी? 39 करोड़। और कितना है आज? 140 करोड़ है। तो ये बताइए कि 35 से 40% नहीं होना चाहिए, तो उसकी मांग कौन कर रहा है? इंजीनियर राजकुमार पासवान कर रहा है। चलिए, तो कहीं ना कहीं देश में यानी कि बिहार में खास करके दलित नेता एकत्रित नहीं है। और बाबा साहब का नारा था शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, पर शिक्षित तो हो गए, संगठित नहीं है। भाई एक दूसरे के चचेरे भाई हैं, प्रिंस पासवान और चिराग पासवान, दोनों एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, हाथ नहीं मिलाते हैं, बात भी नहीं करते और अपने आप को कहते हैं कि हम बाबा साहब के विचारों पर चलते हैं, हम अम्बेडकरवादी है। पर धरातल पर ये कहीं कुछ देखने को मिलता नहीं है। और समाज में असंगठित होने के कारण ही राकेश पासवान जैसे एक्टिविस्ट का नेता का हत्या हो जाता है और उस पर कोई चर्चा नहीं होती है। हमारे साथ में इंजीनियर राजकुमार पासवान थे, इनसे हमारी बातचीत आपको कैसी लगी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहें जोहार हिंद के साथ। जय भीम, जय भारत।